नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश में गरमाई सियासत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले राजा के 5 वजीर। कांग्रेस के नेताओं के बीच मचा सियासी घमासान। मंडी में विभिन्न बूथों पर जलाए गए वीरभद्र सिंह के पुतले। कोटखाई मामले में विरोध स्वरूप भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष किया जाहिर। प्रदेश सरकार और सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम ने अपने जीवन काल के 91 वर्ष के पूरे परिजनों के साथ धूमधाम के साथ मनाया जन्म दिवस। और सोलन में अतिक्रमण से दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है सड़कें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने निशानदेही का कार्य किया शुरू। राज्य कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच वीरभद्र सिंह से जुड़े 5 मंत्रियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी आस्था जताई, साथ ही उनके कामकाज की भी सराहना की। सूत्रों के अनुसार राहुल से मिलने वाले राज्य के 5 मंत्रियों में ऊर्जा एवं कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा तथा आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी शामिल है। जानकारी के अनुसार सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी आस्था जताई है, साथ ही उनके कामकाज की सराहना भी की है। सभी मंत्रियों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को बताया कि वीरभद्र ही कांग्रेस के सशक्त नेता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ जहां पार्टी के कई नेता, मंत्री और विधायक खड़े हैं, वहीं कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। इस कड़ी के तहत कांग्रेस के 6 विधायकों और 8 जिला अध्यक्षों की तरफ से उनके खिलाफ पार्टी आला कमान को शिकायत करने की सूचना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने गत मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मिलकर स्थिति स्पष्ट की थी और उन्होंने गुड़िया प्रकरण को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे को भी इस संदर्भ में अवगत करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कुल्लू सदर हलके से भाजपा विधायक महेश्वर सिंह और पूर्व मंत्री पंडित खीमीराम ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोर्ट के चाबुक के बिना काम ही नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने भूंतर के निर्भया रेप एवं मर्डर केस में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत किया। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार को 2 दिन में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वारदात का शिकार बच्ची और उसके परिजनों को न्याय की उम्मीद बंधी है। महेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार की तो हालत ऐसी है कि वे मरे हुए को जीवित और जीवित को मरा हुआ घोषित करने में लगी हुई है, लेकिन जनता इस सरकार के सभी कारनामों को देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को भी गुड़िया केस में बच्ची के परिजनों के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन वह उल्टे कुछ लोगों के दबाव में आकर दोषियों को बचाने के प्रयास में लगे रहे। पूर्व मंत्री खीमीराम ने कहा कि भुंतर में हुए रेप एंड मर्डर केस में सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अब न्यायालय के डंडे से शायद न्याय मिले। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले न्यायालय ने ही भुंतर और मनाली में ब्यास नदी पर पुलों का निर्माण 1 साल के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं। उसके बाद ही कुल्लू प्रशासन हरकत में आया और नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर पुल निर्माण की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शुरू से ही यही प्रवृत्ति रही है कि इस सरकार को लोगों का दुख दर्द नजर नहीं आता। जब लोग थक हार कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो ही ये सरकार नींद से जागती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश की राजधानी में चल रहे मौजूदा गुड़िया प्रकरण में सरकार और पुलिस विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की थी। ऐसा न होने की सूरत में भाजपा ने आज पूरे प्रदेश की भांति मंडी में भी विभिन्न बूथों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुतले जलाए और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मंडी शहर में भी विभिन्न बूथों पर भाजपा के बूथ पालकों, विस्तारकों, सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने सीएम वीरभद्र सिंह के पुतले जलाए। भाजपा का मानना है कि जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में सरकार और पुलिस विभाग की ढील नजर आई है, उससे साफ है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसी के चलते भाजपा ने मौजूदा कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही भाजपा का मानना है कि गुड़िया प्रकरण के असली अपराधी सरकार के संरक्षण में है। उन्हें भी जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आज हमारे इस बूथ पे सभी बीजेपी के पालक, विस्तारक और
मेंबर्स इकट्ठे होकर के आज 1:30 बजे अभी हमने वीरभद्र का पुतला जलाया और नारेबाजी की और लोगों को बताया कि हमने किस लिए ये किया। क्यों जलाया आपने पुतला और क्या डिमांड करते हैं? एक कोट खाई प्रकरण के में और सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। आप क्या डिमांड करते हैं? ये जो कोट खाई का प्रकरण है इसमें इसको न्याय मिलना चाहिए और वीरभद्र की सरकार के जो इसमें हैं बंदे जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और लाइमलाइट में आने चाहिए कौन कौन लोग हैं ये। बता दें कि प्रदेश भर में लगभग 7,000 से अधिक बूथ हैं जहां पर इस तरह के प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वन रक्षक होशियार सिंह मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर जंजैली में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने लगभग 4 घंटे जंजैली मंडी सड़क पर चक्का जाम किया। इस मौके पर स्वराज मंच के बैनर तले 46 पंचायतों व कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने रैली निकाली। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद स्वराज मंच के पदाधिकारियों की अगुवाई में लोगों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर एसडीएम जंजैली के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नारों से जंजैली बाजार गूंज उठा। स्वराज मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक होशियार को न्याय नहीं मिलेगा उनका आंदोलन नहीं थमेगा। स्वराज मंच के सचिव नरेंद्र ने कहा कि प्रदेश सरकार की माफिया के साथ मिलीभगती है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को शिमला में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। यदि होशियार सिंह को न्याय नहीं मिला तो स्वराज की जनता विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगी। हमारी ये मांग है कि इस केस की जो होशियार सिंह बनक श्री होशियार इस केस की जो जांच है वो सीबीआई से की जाए। अगर सरकार इस केस की मांग जांच सीबीआई से नहीं कराती है तो स्वराज मंच अगला आंदोलन शिमला के अंदर करेगी। आज इस आंदोलन को स्वराज मंच के इस आंदोलन को विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग, शोक से आए हुए लोग, जो न्याय समितियाँ बनी हुई है, काननी से आए हुए हैं, रामपुर से, शिमला से, ठेक से, ये हमारे इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में जो शिमला के अंदर हम 9 अगस्त को जो प्रोटेस्ट करेंगे सभी इसमें सहयोग करेंगे अगर इसमें सीबीआई जांच नहीं होती है। हमें शर्म होती है कि अगर प्रदेश की सरकार जो सत्ता में है वो कुछ नहीं कर रही है। इसमें मैं दूसरे पहलू रखने में भी हिचक नहीं करूंगी। विपक्ष जो बैठा है वो भी इस पे कोई ठोस अमली जामा नहीं पहना रहा है और विशेषकर हमारे स्वराज विधानसभा क्षेत्र के एमएलए महोदय जी से आग्रह है कि अगर अभी भी वो स्वराज मंच के बैनर तले इस लड़ाई में स्वराज मंच का सहयोग करते हैं तो हम स्वागत करते हैं, अन्यथा स्वराज मंच इस लड़ाई को लड़ने में किसी भी तरह की हदों तक जा सकता है। गुंडों द्वारा जो वन माफिया थे उनके द्वारा जो है उनकी हत्या की गई है, साफ जाहिर है। और सरकार ने इस विषय में जो है आज लगभग 1.5 महीना हो गया है, इस पर कोई भी जो है वो कार्रवाई नहीं की है। हम बार क्षेत्र की जनता जो है विभाग से और सरकार से वो निवेदन करें कि इस मामले पर जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार का कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वो कुछ इसमें करना चाहती है। जंजैली में होशियार सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर स्वराज मंच की मुहिम को हर संस्था का समर्थन मिल रहा है। 9 अगस्त को शिमला में प्रस्तावित प्रदर्शन में क्षेत्र के गोहर, कांडा, बक्सैर, थुनाग, लंबाथा, जंजैली, छतरी के लोग शिमला जाएंगे। के चैनल के लिए जंजैली से खेमराज कौशल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003.
भाजपा चुनावों के समीप आने पर दलित समाज के लोगों को झूठे प्रलोभन दे रही है। यह आरोप लगाया है जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा विद्या नेगी ने। जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा का कहना है कि आज तक दलित समाज के लोगों के लिए जितने भी कानून बने उसका विरोध भाजपा ने ही किया है। जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा विद्या नेगी ने मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि दलित समाज के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों के समीप आने पर दलित समाज के लोगों को झूठे प्रलोभन दे रही है। आज तक दलित समाज के लोगों के लिए जितने भी कानून बने हैं उसका विरोध भाजपा ने ही किया है और हमेशा आरक्षण बंद करने की मांग भी भाजपा ही करती आ रही है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि दलित समाज जो है वो बीजेपी की तरफ झुक रहा है और कभी वो झुक भी नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो समाज में बराबरी के विरुद्ध है। दूसरी बात, बहुत झूठ कहा जा रहा है कि इतने लोग, इतने 800 परिवार, 1000 परिवार मिल गए हैं, लेकिन हमें भी पता है कि जो हमारा मनाली का रामबाग है, रामबाग में जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे बैठने की कितनी क्षमता है। अगर इतने परिवार वहाँ पे आके मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो ही आके सारे लोग मिले हैं। हमारे भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सुनने के लिए, हर कोई आदमी वहाँ जा सकता है। ये बिल्कुल झूठ बात कही गई है और ऐसे इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, जो ये लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए क्योंकि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन सर पे है, आज तक इनको बराबरी की बात नज़र नहीं आई। कानून में समाज की बराबरी के लिए, दलित समाज के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे देखिए, अखबारों में देखिए, बहुत से जो विरोध होता है वो इसी पार्टी से आता है, इन्हीं के प्रतिनिधियों से आता है कि आरक्षण बंद किया जाए। नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों के बीच में इस तरह से सामान बांटना और उसके बाद उसके बदले में लोगों से वोट के इच्छा रखना, ये बहुत ही गलत है। मैं तो ये समझती हूँ इसके बजाय अगर ये संस्था एक जो यहाँ पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ अगर इस लोगों को ले जाती तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती इस तरह से, क्योंकि मनाली जो क्षेत्र है यहाँ पे शायद लोगों को कंबल और ढोलकियों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मनाली में भाजपा के लोग नो प्रॉफिट नो लॉस संस्था के माध्यम से लोगों के बीच जाकर उन्हें सामान बांट रहे हैं और उसकी एब्स में लोगों से वोट मांगने और वोट मिलने की इच्छा कर रहे हैं। नेगी ने कहा कि मनाली के लोगों को ढोलकी और कमल की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सके तो संस्था की ओर से मनाली के क्षेत्र का समूचा विकास करें। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सोलन शहर की सड़कें दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही हैं। जहां दुकानदारों ने सड़क पर अपना सामान लगा रखा है, वहीं रेडी फड़ी वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद तथा टाउन कंट्री प्लानिंग की मदद से सड़क पर निशानदेही का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने प्रथम दिन सेंट ल्यूक स्कूल से उपायुक्त कार्यालय तक निशानदेही की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में पूरा दिन हड़कंप मचा रहा। यह कार्रवाई 3 दिन तक चलेगी। उपायुक्त राकेश कंवर ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक निशानदेही का कार्य किया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे का समय देकर अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले चरण में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी आदेश पारित किए थे कि जितने भी सोलन शहर में अतिक्रमण किए गए हैं या जो अनाधिकृत निर्माण किए गए हैं उन सब को हटाया जाए। और उसमें प्रथम चरण में न्यायालय के आदेश हैं कि सेंट ल्यूक सोलन से लेकर दोहरी दीवार तक के जितने भी इस प्रकार के मामले हैं उनमें कार्रवाई की जाए। उसको देखने के लिए और पीडब्ल्यूडी जिसकी ये रोड है वो म्युनिसिपल कमेटी और रेवेन्यू के जो लोग हैं वो 3 दिन तक ये आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरे पोर्शन में और उसके बाद 24 घंटे का समय उनको दिया जाएगा हटाने के लिए, वरना ये बाय फोर्स जो हैं ये सारे के सारे निर्माण हटा दिए जाएंगे। और इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि अगले चरण में जो सोलन शहर में अंदर के बाजारों में या और भी कहीं दूसरी सड़कों के ऊपर इस प्रकार के निर्माण किए गए हैं उनको भी हटाया जाए। जिला प्रशासन की ओर से की जा रही इस कार्रवाई से शहरवासियों में खासी चर्चा है। कुछ दुकानदारों ने विरोध करना चाहा, लेकिन टीम ने किसी एक की भी नहीं सुनी। निशानदेही में राजस्व विभाग की ओर से 2 कानूनगो व 4 पटवारी, जबकि लोक निर्माण विभाग की ओर से एसडीओ सहित 2 जेई व अन्य कर्मचारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार शाम को मंडी शहरवासियों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और कारगिल पार्क में मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इस कार्य में भाग लिया।
कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जहां दिन के समय यहां कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं शाम के समय मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नवोत्थान सेवा धाम के अध्यक्ष नरेंद्र गुलेरिया ने बताया कि शहीदों ने सरहदों की रक्षा करते हुए जो कुर्बानी दी है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजन भी पूरे मान सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को देश की खातिर खोया है। वहीं नवोत्थान सेवा धाम ने मंडी में प्रस्तावित शहीद स्मारक के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताई और सरकार व प्रशासन से इस कार्य को जल्द शुरू करने की मांग उठाई। आज नवोत्थान सेवा धाम के कार्यकर्ताओं ने इन वीर शहीदों को नमन करती है और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस कारगिल पार्क में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन वीर जवानों के चित्रों पर फूल चढ़ाकर और मोमबत्तियां व दिए जलाकर इनको श्रद्धांजलि दी गई। इस देश के वीर जवान जब -0 डिग्री नीचे से टेम्परेचर पर जब देश की सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं, उसी कारण हम सिविलियन लोग चैन की नींद सो पाते हैं। हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी। कारगिल पार्क, जिसको कारगिल पार्क का नाम दिया गया है, इसमें वार मेमोरियल के लिए भी पैसे का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ ये अभी तक सोचने का विषय है। ये कहा जाता है कि इसमें जो पैसा केंद्र की सरकार ने दिया था उसमें अभी तक प्रदेश की सरकार डीपीआर भी तैयार न कर पाई है, तो मंडी में वार मेमोरियल का होना जरूरी है। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान मंडी जिला के 12 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और उन्हीं की याद में शहर के बीचों बीच कारगिल पार्क का निर्माण करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा ब्लॉक लेवल पर 11 युवा वॉलंटियर्स की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए विभाग द्वारा 7 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। डीएसओ मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि 8 अगस्त को डीएसओ कार्यालय में युवाओं का इंटरव्यू लिया जाएगा। डीएसओ मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा ब्लॉक लेवल पर 11 युवा वॉलंटियर्स की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 8 अगस्त को डीएसओ कार्यालय में युवाओं का वॉलंटियर्स के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं और यूथ वॉलंटियर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वह ब्लॉक लेवल के चयनित यूथ वॉलंटियर्स को विभाग की तरफ से उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और एक हेडक्वार्टर लेवल के यूथ वॉलंटियर्स को 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ 2 टाइप के प्रोसेस चल रहे हैं। पहले तो हम यूथ वॉलंटियर रखने जा रहे हैं, जिनका हम इंटरव्यू 8 अगस्त को कंडक्ट करने जा रहे हैं। ब्लॉक लेवल, जैसे कि मंडी ज़िले के 10 ब्लॉक हैं, तो 10 यूथ वॉलंटियर हर ब्लॉक से लिए जाएंगे। एक पर ब्लॉक एक लिया जाएगा और एक यूथ वॉलंटियर हम हेडक्वार्टर के लिए रखेंगे। मतलब टोटल हम 11 वॉलंटियर्स रखेंगे 2 साल के कार्यकाल तक, और जिनका एज ग्रुप 21 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। मतलब मार्च 2017 को वो 28 से कम होने चाहिए।
और जैसे कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको 2 साल का कार्यकाल होगा और हर महीने जो ब्लॉक लेवल का यूथ वॉलंटियर होगा उसको हम 3,000 रुपये हम प्रति माह के हिसाब से देंगे और जो हेडक्वार्टर का यूथ वॉलंटियर होगा हम 6,000 के हिसाब से देंगे। इसके अलावा डीएसओ मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए 28 वर्ष तक के युवा 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 7 चयनित युवाओं को हिप्पा डिपार्टमेंट के माध्यम से कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केस अगर कोई यूथ वॉलंटियर का कार्यकाल अच्छा नहीं हुआ तो हम उसको 15 दिन का नोटिस देके उसकी सेवाएं रद्द कर सकते हैं। ये था इसके यूथ वॉलंटियर के बारे में। बाकी एक कोर्स हमारा कंप्यूटर का होने जा रहा है। 30 जुलाई तक हमने नाम मांगे हैं जो यहाँ से स्पॉन्सर होंगे। 7 जनों के नाम स्पॉन्सर करेंगे हम हिप्पा नेट को। वो उनको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे और अगर अभी तो फंडिंग हमें कुछ भी नहीं आया, जब तक फंड नहीं आएंगे तब तक तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जैसे फंड आएंगे उसी हिसाब से पर कैंडिडेट को वितरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सुंदरनगर के बीएसएल प्रीपेट्री मॉडल स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें केजी कक्षा के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर नन्हे बच्चों ने विभिन्न परिधानों में सज धज कर एक के बाद एक धमाकेदार प्रस्तुतियां पेश की और पंडाल में बैठे दर्शकों को खूब मनोरंजित किया। पंडाल में बैठे दर्शक नन्हे बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर दंग रह गए और हर प्रस्तुति पर तालियां बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। बीवीएमबी के ऑफिसर क्लब का माहौल कुछ क्षणों के लिए संगीतमय हो गया। समारोह में बीवीएमबी के इंजीनियर आर.डी. शावा व उनकी धर्मपत्नी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि एक्सियन एसपी शर्मा व उनकी धर्मपत्नी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्कूल प्रिंसिपल मंजू वासन ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को मंच मुहैया होता है और बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है, जिससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। इस प्रोग्राम के जरिए स्कूल के बच्चों के हुनर को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, जिसमें अध्यापकगण ने भी बहुत अच्छे से अपना सहयोग दिया है। ये प्रोग्राम बच्चों के मन को उत्साहित करते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स जो पहली बार अपने बच्चों को स्टेज पर चढ़ते देखते हैं वो भी बहुत उत्साहित होते हैं और हम कामना करते हैं आगे भविष्य में भी ये बच्चे इसी तरह से अपने हुनर को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों को स्कूल प्रबंधन ने गुलदस्ते भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। गायत्री मंत्र के उच्चारण से समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें हरमिता ठाकुर की प्रस्तुति सराहनीय रही। इसके अलावा बच्चों की पंडित, समाज सेविका, राजस्थानी न्यूज रिपोर्टर भगत सिंह फौजी, किसान समेत अन्य बच्चों की भूमिका भी लाजवाब रही। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। प्रदेश में गरमाई सियासत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले राजा के 5 वजीर। कांग्रेस के नेताओं के बीच मचा सियासी घमासान। मंडी में विभिन्न बूथों पर जलाए गए वीरभद्र सिंह के पुतले। कोटखाई मामले में विरोध स्वरूप भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष किया जाहिर। प्रदेश सरकार और सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम ने अपने जीवन काल के 91 वर्ष के पूरे परिजनों के साथ धूमधाम के साथ मनाया जन्म दिवस। और सोलन में अतिक्रमण से दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है सड़कें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने निशानदेही का कार्य किया शुरू।